तो गाइस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में मेंशन किया था कि इस वीडियो में हम करंटली जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें किसकी सरकार बनेगी। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले वो कुछ इस प्रकार है। असम, जिसमें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद की सरकार है। केरल, जहाँ पे लेफ्ट की गवर्नमेंट है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी जो हाल ही में कुछ दिनों पहले गिर गई और इस वक्त उधर प्रेसिडेंट रूल है। तो तीसरा जो राज्य है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु द्रविडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो पांचवा सबसे बड़ा राज्य जो पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य माना जाता है, इस राज्य की तरफ पूरे इंडिया की नजर है, तो वो है वेस्ट बंगाल। और इस वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर ऑल इंडिया तृणमूल AITMC की सरकार है। सबसे पहले जानते हैं असम के बारे में। इसमें जो करंटली गवर्नमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की है। जो लास्ट इलेक्शन की अगर हम बात करें तो लास्ट इलेक्शन में जो सीटें थी वो 86 सीटें थी असम की, और जो 26 थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी। करंटली बीजेपी के पास 71 सीट्स है और असम में 43 सीट्स करंटली कांग्रेस के पास है। 18 जनवरी को सबसे पहला सर्वे आया था जो साफ बता रहा था कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी विद 73 to 81 सीट्स, और जो यूपीए की बता रहा था 41 to 49 सीट्स, और जो लीड रहेगा वो 24 से 40 सीटों का रहेगा। 27 फरवरी को 2021 को ABP वोटर का सर्वे आता है जिसमें 68 to 76 एनडीए की, 47 to 55 यूपीए की, और जो लीड रहेगा वो 13 to 29 रहेगा। 8 मार्च 2021 को टाइम्स नाउ वोटर सर्वे निकालता है जिसमें 57 एनडीए और 57 यूपीए, और जो मार्जिन रहेगा वो 10 सीटों का रहेगा। और जो 15 मार्च 2021 एबीपी वोटर जो सर्वे बताता है 54 से लेके 72 एनडीए, यूपीए 52 से 50, लेकिन जो लीड है वो 4 का भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 का भी हो सकता है। मतलब अगर हम शुरू से बात करें तो ये है जो लीड और जो डिफरेंस है एनडीए और यूपीए के बीच में वो बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एनडीए का जो आंकड़ा है वो घट रहा है और जो यूपीए का बढ़ रहा है। अगर हम अकॉर्डिंगली बात करें सर्वे के अकॉर्डिंग, ये तो साफ है कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी अगर एट प्रेजेंट में बात करें। लेकिन जो रेट हम देख रहे हैं जिस तेजी से यूपीए का बढ़ रहा है तो ये भी श्योर है कि कांग्रेस भी सरकार बना सकता है। बढ़ते अपने अगले राज्य की तरफ। अगला जो राज्य है वो केरल का है। केरल में इस वक्त लेफ्ट की सरकार है, लेकिन जो केरल में जो 3 सबसे बड़े दल जो लड़ रहे इलेक्शन वो है लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी। लेफ्ट की जो पिछली बार सीटें थी वो कुछ 91 थी और इस वक्त भी 91 है। कांग्रेस की जो पिछली बार सीटें थी वो 47 थी और इस वक्त 41 है, और बीजेपी की सिर्फ 1 सीट थी अब भी और तब भी। लेफ्ट के अंदर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, केरला कांग्रेस, जनता दल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, लोकतांत्रिक जनता दल, नेशनल लीग, कांग्रेस सेकुलर, केरला कांग्रेस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी लेनिनिस्ट और JKC। यूपीए जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसमें कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, केरल कांग्रेस, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी और रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और जो एनडीए के साथ पार्टी लड़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय धर्म जन सेना, AIADMK, केरला कामराज कांग्रेस और JRS। 21 फरवरी 2021 को 4 न्यूज एक आंकड़ा प्रेजेंट करता है जिसमें ये है 68 to 78 सीट्स लेफ्ट, 62 to 70 कांग्रेस और 1 से 2 बीजेपी के अलायंस को। हंग असेंबली बनती नजर आ रही है। तो स्पाइक मीडिया सर्वे के अकॉर्डिंग लेफ्ट जीतती है, लोकपाल के अकॉर्डिंग भी लेफ्ट ही जीतती है, ABP न्यूज वोटर के अकॉर्डिंग भी लेफ्ट जीतती है। न्यूज 24 फिर से करता है और उसमें जो आंकड़ा है जो डिफरेंस है वो 1 से लेकर 7 सीट का है। टाइम्स नाउ के सीट वोटर 82 सीट्स लेफ्ट, 56 कांग्रेस और जो आंकड़ा का डिफरेंस है वो 11 का है। मीडिया वन पॉलिटी की मार्केट के अकॉर्डिंग 3 से 9 सीट्स का डिफरेंस है, तो ABP न्यूज वोटर के अकॉर्डिंग 6 से 14 सीट्स का डिफरेंस है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच। और मधुर भूमि न्यूज वोटर के बेसिस पे 4 से 12 सीट्स का डिफरेंस है जिसमें 75 to 83 सीट्स या एक एवरेज निकाले 79 सीट्स लेफ्ट जीतेगा और 56 to 64 सीट 60 सीट्स के एक एवरेज के साथ कांग्रेस जीतेगी।
और वही जो बीजेपी है वो 0 सीट भी जीत सकती है कि एक भी सीट ना जीते, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट जीत सकती है। जो एवरेज है वो 1 सीट का है। और जो लीड में रहेगी यूडीएफ, जो डिफरेंस बनना है वो 4 से 12 सीट्स का बन रहा, 8 का एवरेज के साथ। अब बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडुइन पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 18 जनवरी 2021 एबीपी न्यूज सी वोटर के अकॉर्डिंग 158 टू 166 सीट्स, मतलब जो डिफरेंस रहेगा वो 90 टू 106 की लीड में रहेगा। और दूसरे नंबर पे एआईएडीएमके, जिसके साथ बीजेपी अलायंस में है, 50 टू 58। 27 फरवरी 2021 को सेम एबीपी ही सी वोटर यूज करता है और 154 टू 163 डीएमके, एआईएडीएमके 58 टू 66, 88 और 104 के साथ लीड में रहेगी। 8 मार्च 2021 को टाइम्स नाउ एक सी वोटर लेकर आता है 158 सीट्स के साथ लीड में रहेगी। डीएमके, एआईएडीएमके 65 और बाकी जो पार्टीज है वो उनका कोई मायने रखता ही नहीं है। 93 ये आंकड़ा घटा है, लेकिन जब 15 मार्च 2021 को ये वोटर एबीपीसी वोटर फिर से सर्वे कराता है तो 161 159 तक डीएमके, एआईएडीएमके 53 टू 61 और बाकी नेग्लिजिबल के साथ। और जो लीड है वो 100 से 116 और डीएमके आराम से जीत जाएगी। क्योंकि पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी या फिर केरल की बात करें तो इसमें हल्का हल्का लग रहा था कि इनकी सरकार बन भी सकती है कांग्रेस की और नहीं बन सकती। पुडुचेरी में भी डाउट हो रहा था, बीजेपी भी बना सकती है, दो वो लीड में है, और कांग्रेस भी बना सकती है क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं था। लेकिन इधर क्लियर कट डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जो पार्टीज और अलायंसेस इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है एआईएडीएमके, फिर है पीएमके और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। फिर है तमिल मनाली कांग्रेस, इसका भी नाम टीएमसी है। फिर पीटीएमके, टीएमएमके, एमएमके और कई सारी और पार्टीज हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा अलायंस है वो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है डीएमके। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद वीसीके, एमडीएमकी, आईयूएमएल, केडीएमके और ये डिफरेंट और भी है। अब आते सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट जिस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि इधर पहली बार हो रहा है कि बीजेपी फुल फ्लो में खेल रही है। मतलब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी भी जीत सकती है, हालांकि क्लियर कट मेजॉरिटी अभी तक किसी सर्वे ने नहीं दिखाई है बीजेपी को, सिर्फ एक को छोड़ के। ममता बनर्जी की सरकार है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कही जा रही है इस वक्त जो हो सकती है वो बीजेपी हो सकती है, लेकिन करंटली जो सबसे बड़ी पार्टी है दूसरी वो कांग्रेस है। लास्ट इलेक्शन में ममता बनर्जी को कुछ 211 सीट्स मिली थी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी कांग्रेस विद द सीट्स ऑफ 44 सीट्स। तीसरे नंबर पे थी लेफ्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 28 सीट्स के साथ। चौथे नंबर पे जो थी वो चौथे नंबर पे दो थी, एक जीजेएम गोरखा जनशक्ति मोर्चा विद 3 सीट्स और बीजेपी के पास भी थी 3 सीट्स। पार्टीज और अलायंसेस जो बंगाल में लड़ रही है वो है ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और गोरखा जन मुक्ति मोर्चा, और उसके साथ साथ इनको सपोर्ट है कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का। दूसरा जो सबसे बड़ा अलायंस बोला जा रहा है वो एनडीए बोला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिस्ट। मतलब जो बीजेपी अपने आप को राइट विंग बोलती है कि लेफ्ट विंग के हम खिलाफ है, उन्हीं के अलायंस में आज लेफ्ट विंग भी है। भारतीय गोरखा लीग, गोरखालैंड राज्य निर्माण मोर्चा, समिति मुक्त मोर्चा। जो तीसरा सबसे बड़ा अलायंस है, जो करंटली दूसरा सबसे बड़ा अलायंस है बंगाल के अंदर और तीसरा इस इलेक्शन में बोला जा रहा है, वो जनयुक्त मोर्चा, जिसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसी के साथ साथ इसमें इंडियन सेकुलर फ्रंट, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक। सबसे पहला जो पोल आता है वो एबीपी ग्रुप का CNX लेकर आता है 16 जून 2020 को, जो ये साफ करता है 158 टू 163 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 97 टू 105 के साथ दूसरे नंबर पे बीजेपी रहेगी और कांग्रेस और लेफ्ट 22 टू 30। और जो तृणमूल कांग्रेस है
वो लीड में रहेगी 50 से 66 सीट्स के साथ। 18 जनवरी 2021 को दूसरा पोल आता है, ये भी एबीपी का सी वोटर है। 158 तृणमूल, 102 बीजेपी और कांग्रेस 30। और जो लीड रहेगा वो 56 का रहेगा, इसमें भी तृणमूल ही जीतेगी। 15 फरवरी 2021 को CNX का आता है। 146 to 156 तृणमूल, 113 to 19 बीजेपी, 20 to 28 कांग्रेस। 25 to 43 के साथ लीड में रहेगी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसमें थोड़ा घट रहा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। और 27 फरवरी को एबीपी न्यूज सी वोटर 148 to 164 के साथ तृणमूल, 92 108 बीजेपी, 31 39 कांग्रेस और लीड रहेगी 40 to 72 के साथ। मतलब ये एकदम से बढ़ा। 8 मार्च 2021 को एक पीपल्स पल्स सर्वे निकालता है, जिसमें ये इकलौता ऐसा सर्वे जो बीजेपी को जीत दिखाता है विद द सीट्स ऑफ 150 to 207। सेकंड पे तृणमूल कांग्रेस को 70 to 121 लीड दिखाता है 39 to 137। अगर आप ध्यान से देखोगे इस सर्वे को तो ये अकेला सर्वे जिसमें गैप बहुत ज़्यादा है और जो क्वेश्चन करता है इस सर्वे की रिलायबिलिटी पर। 8 मार्च 2021 को टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे कराता है, जिसमें 146 to 152 सीट्स के साथ तृणमूल, 99 to 112 के साथ बीजेपी और कांग्रेस 29 to 37 के साथ। जो लीड रहेगा वो 31 to 63, थोड़ा घटा है। 8 मार्च 2021 को CNX का होता है 154 to 164 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 102 to 112 बीजेपी और 40 to 62 की लीड होती है और कांग्रेस 20 to 30 तक। और जो लेटेस्ट सर्वे है एबीपी न्यूज़ का सी वोटर वो है 15 मार्च 2021 का, जिसमें जो 150 to 156 सीट्स ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी के पास कुल 98 to 112 सीट्स, लेफ्ट और कांग्रेस के पास है 23 to 31 और लीड है 36 to 52। गैप है वो क्लियर कट दिखा तो रहा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ही आ जाएगी और गैप में कोई पास भी नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है, जिस वजह से तृणमूल कांग्रेस अपने आप सरकार बना लेगी। अब हम बात करते हैं पांचों इलेक्शन का एक जो सर्वे के अकॉर्डिंग अगर हम रिजल्ट जो सोच सकते हैं या देख सकते हैं तो वो ये है कि असम में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन असम के जो सर्वेज है वो साफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, तो अभी तो बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा भी है कांग्रेस के भी चांसेस है कि कांग्रेस भी अपनी सरकार बना सकती है। केरल में जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। इस वक्त लेफ्ट की सरकार और लेफ्ट ही अपनी सरकार बना लेगा, लेकिन उसमें भी कांग्रेस के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तीसरा जो है पुडुचेरी में साफ इशारा मिल रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन जो पुडुचेरी है वो एक तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के साथ इन्फ्लुएंस रहती है और उसमें भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो पुडुचेरी में कांग्रेस हो सकता है फिर से वापसी कर लेगी अपनी। तमिलनाडु में जो डिफरेंस है वो बहुत ही वाइड था, क्लियर कट वो दिखा रहा था 100 और 150 सीटों का डिफरेंस, जिसमें डीएमके अपनी सरकार बनाएगी कांग्रेस के साथ, तो उसमें बीजेपी का कोई खेल नहीं होगा। बीजेपी की इस वक्त करंटली होता है 0 सीट्स हैं। वेस्ट बंगाल में भी जो डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा पास नहीं है, बीजेपी के चांसेस हो सकते हैं कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, अपोजिशन में आ जाए, लेकिन ये साफ है कि ममता बनर्जी आराम से अपनी सरकार बना लेगी। आप समझ ही गए होंगे कि पांचों राज्य में किस किस की सरकार बन सकती है, यह एक अजम्पशन है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको एक एग्जैक्ट फिगर मिल गया होगा कि कहाँ पे किस किस की सरकार बन रही है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।